नमस्कार श्रोताबंधु मु सस्मिता मुझे नहीं आसी गोटे गल्पटी को रचना करिसेंती कवि सौरभ कैलाश चंद्र बेहेरा। गल्पटी को आपण शुणी पारिबे रेडियो महक 89.6 FM रेडियो FM रे। तेबे चलंतु गल्पटी को शुणी नबा। गल्पटीर शीर्षक रही मांकड़ प्रकृति। त्रेतया जुगरे प्रभु रामचंद्र पितांकर सत्य रक्षा करिबा लागि 14 वर्ष काल वनवास करथिले। संगरे अनुज लक्ष्मण और पत्नी सीता देवी मध्य तांका सहित वनगमन करथिले। पंचवटी बनरे बास करुथुला बेले रामचंद्र और लक्ष्मणंकर अनुपस्थित रे लंकार रावण छद्मवेश धारण करी कपटरे सीता देवी को चोराई नहीं अशोक बनरे राक्षसी मानक गहणरे बंदिनी करी रखिथिला। सुग्रीव अंगद हनुमान नल नील जाम्बमान एवं अन्यान्य अनेक भालू और मांकड़ मानक सहायतार रामचंद्र समुद्र रे सेतुबंध बांधी लंका को गले और सेठारे रावण को सब अंशरे मारी सीता को उद्धार करी आनिले। से दिन रामचंद्र मनरे भारी आनंद देखा जाइथिला, कारण बहुत कष्ट सही एते दिन पर निजर प्राणप्रिया सीता देवी को फेरी पाइथिले। मांकड़ और भालुंक अकुंठित साहाय्य रामचंद्र संतुष्ट होई एक भोजीर व्यवस्था कले। निकटस्थ ग्रामरु भोजी पाई दरकारी समस्त सौदापत्र अणागला। मांकड़ और भालू माने जंगलरू सुखिला काठ आनी जमा कले। अन्य केतेक पानी आनी जोगाइले। अंगद रांधुणिया हेले। तांको रंधा कार्य हनुमान साहाय्य कले। खेचुड़ी खीरी पिठा भात डाली तरकारी भजा संतुला प्रभृति अनेक प्रकार व्यंजन रंधाला। केतेक मांकड़ जंगलरू शियाली पत्र आनी जोगाई देबारु सीता देवी आनंदरे बसी खलीपत्र तैयारी करदेले। नल और नील को खाद्य परिवेषण दायित्व दिगला। समस्ते निज निजर दायित्व सुचारू रूपे तुलाइले। रंधा शेष होगा पर समस्ते तीन धाड़ी बसिले। प्रथम धाड़ी मांकड़ माने बसिले, द्वितीय धाड़ी समस्त भालू धाड़ी बांधी बसिले, तृतीय धाड़ी रामचंद्र सीता देवी लक्ष्मण अंगद सुग्रीव आदि बसिले। प्रथम खीरी पिठा दिगला। खीरी पिठा खाया पर भात डाली तरकारी आदि दिगला। प्रथम धाड़ी सभा आगरे गोटे छोट मांकड़ बसतिला। से तरकारी पड़िथिबा शिंब मंजीटिए बाहर करी कौतूहल होई सेठी को चिपिदेला। फलरे शिंब मंजी भितर दाना टिपचकिरी चोपा भितर बाहरी ऊपर को उठीगला। छोट मांकड़टी मध्य निज अजणातारे आनंदरे टिके डेई पड़ला। ता पाखरे बसिथिबा मांकड़टी छोट मांकड़टी को लक्ष्य करी डेई पड़ला। तृतीय मांकड़टी मध्य कौन भाबी डेई पड़ला। सेहीपरि गोटिए परि गोटिए क्रमान्वये मांकड़ माने डेईबाकू लागिले। रामचंद्र एमानक आनंद देखि मने मने हसुथांती। सभा शेषरे बसिथिले हनुमान। से मांकड़ मानक डेईबा देखि मने मने भाबिले एमाने कौन मो आगरे डेईबा देखाउछन्ती। मु समुद्र डेई लंका को जिबा कथा कौन एमानकर मने नाही। हौ आउ थरे डेई देखाई दिए मोर पराक्रम केते। हनुमान यह भाबी हुंकार करी एमिति डेईले जे तांक डेईबा पवन आघात रे समस्तंकर खलीपत्र सहित भात डाली तरकारी समस्त उड़ी आकाश ऊपर को उठीगला। माटी धूली उड़ी आखि कानरे पशिगला। हठात कौन हैला भाबी समस्ते ऊपर को चाहिए। देखिले हनुमान खूब ऊपर को उठी जाई धीरे धीरे तल को खसुचंती। घटना देखि रामचंद्र भारी दुख प्रकाश कले, कारण किए हेले पेट पुराई खाई पारि नथिले। समस्तंकर अधा खिया होईची। एणे समस्त खाद्य धूली बाली पड़ी नष्ट होईगला। हनुमान तल को ओह्लाइला परे रामचंद्र तांको हातरे ठारी पाखकू डाकिले। एमिति घटना हेबो बोली हनुमान भाबी पारि नथिले। से मुंड नुआई आसी रामचंद्रଙ୍କ सम्मुखरे ठिया हेले। रामचंद्र क्रोधमिशा कंठरे कहिले, तमे एते बुद्धिमान और बलशाली होई मध्य तुमर मांकड़ प्रकृति गला नाही। हनुमान कौनसी उत्तर न दे मुंड तलकू करी चुप ही ठिया होई थांदी। अन्य माने अइंठा हातरे हनुमान को चाहि रही थांदी। रामचंद्र पुणी पचारिले, हनुमान तुमे काहेकि धूली उड़ाई डेइल कहून काहेकि। हनुमान हाथ जोड़ी कहले, प्रभु मो पाखरे बसिथिबा मांकड़ डेइबारु मु मध्य डेई पड़ली।
ହନୁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବସିଥିବା ମାଙ୍କଡ଼କୁ ପଚାରିବାରୁ ସେ ମଧ୍ୟ ସେ ଏକା ଉତ୍ତର ଦେଲା ଯେ ତା ପାଖ ମାଙ୍କଡ଼ ଡେଇଁବାରୁ ସେ ମଧ୍ୟ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଲା। ଏହିପରି ପଚାରି ନେଉ ନେଉ ପ୍ରଥମେ ବସିଥିବା ଛୋଟ ମାଙ୍କଡ଼ଟି ପାଖକୁ କଥା ଗଲା। ତାକୁ ପଚାରିବାରୁ ସେ ଡରି ଡରି ଆସି ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପାଦ ପାଖରେ ଲମ୍ବ ହୋଇ ପଡ଼ିଯାଇ କହିଲା, ପ୍ରଭୁ, ତରକାରୀରେ ପଡ଼ିଥିବା ଶିମ୍ବ ମଞ୍ଜିଟିକୁ ଚିପି ଦେବାରୁ ସେଇଟା ଡେଇଁ ପଡ଼ିଲା। ତାହା ଦେଖି ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଲି। ମାତ୍ର ସମସ୍ତେ ଏମିତି ଡେଇଁବେ ବୋଲି ମୁଁ କ'ଣ ଜାଣିଥିଲି? ଛୋଟ ମାଙ୍କଡ଼ଟିର କଥା ଶୁଣି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଆଉ ରାଗିବେ କ'ଣ, ହସି ପକାଇଲେ। ତାପରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ହନୁମାନଙ୍କୁ ଉପଦେଶ ଛଳରେ କହିଲେ, ବଳବାନ ପ୍ରାଣୀମାନେ ଦୁର୍ବଳ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ନିକଟରେ ନିଜର ପରାକ୍ରମ ଦେଖାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ତୁମେ ଯଦି ଆଗରୁ ଏକଥା ଭାବିଥାନ୍ତ ତାହେଲେ ଏମିତି ଘଟଣା ଘଟିନଥାନ୍ତା। ହନୁମାନ ନିଜର କୃତକର୍ମ ପାଇଁ ଅନୁତାପ କରି କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ, ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆଉ କେବେ ହେଲେ ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବି ନାହିଁ। ସେହିଦିନଠାରୁ ହନୁମାନ ଦୁର୍ବଳମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ନିଜର ପରାକ୍ରମ ନ ଦେଖାଇ ବଳବାନ ନିକଟରେ ନିଜର ପରାକ୍ରମ ଦେଖାଇବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଏଇଠି ଥିଲା ଗୋଟିଏ ଗଳ୍ପ। ଗଳ୍ପର ଶୀର୍ଷକ ଥିଲା ମାଙ୍କଡ଼ ପ୍ରକୃତି। ଗପଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣମାନେ ମତାମତଟିଏ ନିଶ୍ଚିତ ରଖିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ନମସ୍କାର।